नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की कहानी मेरे साथ शेयर की थी मेरे ही एक सहकर्मचारी ने। यह घटना उन्हीं के एक दोस्त के साथ हुई थी और यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है उन लोगों के लिए जो प्रकृति को चुनौती देने की गलती करते हैं। मुंबई की रोशन गलियों के बीच पला अमित अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था सानिका से। दोनों की हंसी, बातें और सपने सब कुछ एक दूसरे में रचाबसा था। लेकिन एक भयानक कार एक्सीडेंट ने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। सानिका चली गई और अमित सिर्फ सांसें लेता हुआ एक बेजान शरीर बन गया। पर प्यार ने उसे चैन से मरने भी नहीं दिया। वो हर मंदिर, हर दरगाह, हर तांत्रिक के दरवाजे पर गिरा बस एक ही सवाल लेकर, क्या मरने वाले लौट सकते हैं? और जब किस्मत ने उसे मिलवाया एक अघोरी बाबा से जो कहता था कि वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, अमित ने बिना सोचे समझे अपनी आत्मा उस सौदे में लगा दी। उसे नहीं पता था कि जो लौटेगी वो सानिका नहीं बल्कि कुछ ऐसा होगा जो उसकी रूह तक चीर देगा। एक प्रेम, एक वचन और मौत के पार का सबसे भयानक सौदा। क्या अमित सनिका को वापस ला पाएगा? और जो वापस आएगी, क्या वो सनिका पहले जैसे ही अमित से प्यार करेगी? जानने के लिए चलिए सुनते हैं ये कहानी। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में अमित और सानिका एक दूसरे की दुनिया थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, साथ में लंच, साथ में हंसी मजाक और हर शाम मरीन ड्राइव पर बैठकर सपने बुनना उनकी आदत थी। अमित जब सानिका की आंखों में देखता था तो उसे पूरा ब्रह्मांड दिखता था। सानिका कहती थी, अगर मैं कभी चली गई तो तुम भी ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे अमित। और अमित हंसते हुए जवाब देता, तेरे बिना मैं जिंदा रह ही नहीं सकता। पर किस्मत की रफ्तार मुंबई की गाड़ियों से भी तेज थी। एक बरसाती शाम ऑफिस से लौटते वक्त उनकी कार तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। अमित किसी तरह बच गया, पर सानिका उसी पल जिंदगी से हार गई। अमित जब होश में आया तो सामने सफेद चादर में लिपटी सानिका का चेहरा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा अब भी वैसा ही शांत था, मानो बस सो रही हो। उस दिन के बाद अमित की जिंदगी थम गई। वो घर में सानिका की यादों के बीच जीता रहा। दीवारों पर लगी उसकी तस्वीरें, तकिए पर बची उसकी खुशबू और मोबाइल में बची आखिरी रिकॉर्डिंग, आई लव यू अमित फॉरएवर। ऑफिस में उसका मन नहीं लगता, खाना भूल जाता, नींद गायब थी। रात को अक्सर वो सानिका की आवाज सुनता, अमित। कभी खिड़की के पास से आती, कभी आईने में दिखती, पर जब मुड़कर देखता कोई नहीं होता। धीरे धीरे अमित का जुनून बढ़ने लगा। वो हर मंदिर, हर दरगाह, हर चर्च गया बस एक ही दुआ के साथ, भगवान सानिका को लौटा दो। एक रात लोकल ट्रेन से उतरते वक्त स्टेशन के पास एक पागल सा आदमी उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल उलझे हुए और गले में खोपड़ियों की माला थी। वो बोला, मरे हुओं को ढूंढ रहा है ना? तेरी मोहब्बत बहुत गहरी है पर रास्ता खतरनाक है। अमित चौंक गया, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, लोग मुझे अघोरी कहते हैं। मैं मृतात्माओं से बात करता हूँ। अमित की धड़कनें तेज हो गई। उसने बिना सोचे अघोरी बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा, मेरी सानिका को वापस ले आइए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अघोरी ने उसकी आंखों में झांका, तू नहीं जानता बेटा, जो चला जाता है उसे लौटाना प्रकृति के खिलाफ है। अगर तू ऐसा करेगा तो जो लौटेगा वो वही नहीं होगा। अमित ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाबा, अगर उसकी छाया भी लौट आए मैं तैयार हूँ। बाबा ने भारी सांस ली और बोले, ठीक है, फिर सुन,
यह कालचक्र अनुष्ठान होगा। 12 रातें, 12 चक्र। हर रात तेरी आत्मा एक समय के भ्रम में जाएगी, जहां तू सानिका को देखेगा पर उसके आसपास भयानक भ्रम होंगे। अगर तू डर गया तो वहीं अटक जाएगा, हमेशा के लिए। अमित ने सिर झुकाकर कहा, मैं डरूंगा नहीं। बाबा ने एक मुट्ठी राख उसके सिर पर डाली। फिर तैयार हो जा, कल रात से तेरी हर नींद मौत से भी भयानक होगी। पहली रात अमित श्मशान घाट में बैठा था। चारों ओर चिताओं की राख उड़ रही थी। हवा में जलते मांस की बू थी और सन्नाटा ऐसा कि धड़कन भी सुनाई दे। अघोरी बाबा ने सामने हवन कुंड जलाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। काल भैरवाय नमः, मृतात्मन्यः पुनर्जन्माय स्वाहा। ज्यों-ज्यों मंत्र ऊंचे होते गए, अमित की आंखें भारी होने लगीं। अचानक सब कुछ धुंधला पड़ गया और वह किसी दूसरी दुनिया में था। वह वही घर था जहां वह सानिका के साथ रहता था। सानिका रसोई में थी, मुस्कुरा रही थी। अमित, चाय लोगे? अमित की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर उसके पास गया, पर तभी सानिका ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था, आंखें कोयले की तरह काली। वो बोली, क्यों लाया मुझे यहाँ? और अगले ही पल पूरा घर आग में जलने लगा। अमित चीखा, सानिका! पर सब राख में बदल गया और अचानक वो फिर श्मशान में था, पसीने से तरबतर। बाबा बोले, पहला चक्र पूरा हुआ। याद रख, भ्रम में जो दिखेगा वह असली नहीं होगा। दूसरी रात हवा और भी भारी थी, इस बार मंत्र और भी तेज। अमित फिर से कालचक्र में गया। अब वह सड़क पर था, वही सड़क जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। बारिश हो रही थी। दूर से वही कार उसकी ओर आती दिखी। अंदर सानिका बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, उसे बुला रही थी। अमित, आओ। अमित दौड़ा, दरवाजा खोला, पर अंदर सानिका नहीं थी, सिर्फ खून से लथपथ उसका शव। कार के रेडियो पर आवाज आई, मर चुके लोग वापस नहीं आते। और फिर पूरा दृश्य उलट गया। चारों ओर लाशें नाचने लगी, हर चेहरे पर सानिका की शक्ल थी। उन सबकी आंखें अमित को घूर रही थीं। तू हमें क्यों जगाना चाहता है? अमित चिल्लाया, बस एक सानिका, बाकी सब जाओ। और झटके से फिर वर्तमान में लौट आया। हर रात के साथ भ्रम और भय बढ़ते गए। तीसरी, चौथी, पांचवी रातों में अमित ने सानिका को कभी दरवाजे के पीछे खड़ी देखा, कभी कब्र से निकलते हुए, कभी हंसते हुए। पर हर बार कुछ न कुछ भयानक होता था। कभी दीवारें खून से भीग जाती, कभी फर्श से हाथ निकलते, कभी हवा में सानिका की फटी हुई हंसी गूंजती। मैं यहाँ हूँ अमित, पर तू कहाँ है? अमित का शरीर कमजोर होने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला, और हर दिन वो और खोखला दिखने लगा। पर उसका जुनून अब पागलपन बन चुका था। 11वीं रात को अघोरी बाबा बोले, अगली रात आखिरी होगी। अगर आज तू असफल हुआ तो ना तू बचेगा, ना तेरी आत्मा। 12वीं रात, आसमान में कोई तारा नहीं था, चारों ओर घुप अंधेरा। बाबा ने मंत्र शुरू किया, त्र्यंबकम यजामहे मृत संजीवनी स्वाहा। अमित की चेतना फिर कालचक्र में डूबी। अब वह एक काले कमरे में था। सामने सानिका की आत्मा बंद थी, चारों ओर लोहे की जंजीरें, लाल रोशनी में चमकती आंखें। अमित, मुझे निकालो। अमित ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। हर बार उसके हाथ जल जाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने आखिरी जंजीर तोड़ी और सानिका की आत्मा उसके सामने आ गई। वो मुस्कुरा रही थी, आंखों में वही प्यार था। अमित ने कहा, अब चलो घर चलते हैं।
धुंध छंटी और अमित ने महसूस किया कि वो फिर श्मशान में है। उसकी बाहों में सानिका का शरीर था, जिंदा। बाबा ने मंत्र बंद किया और गहरी सांस ली। काम पूरा हुआ। पर याद रख, जो लौटा है वो वही नहीं। रात के 3 बजे थे। श्मशान की अग्नियां बुझ चुकी थीं, लेकिन हवा अब भी गाढ़ी थी, जैसे उसमें मौत का स्वाद घुला हो। अमित की आंखों में आंसू थे और सामने जमीन पर बैठी थी सानिका, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही मीठी आवाज। अमित, मैं लौट आई हूँ। अमित ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। सच में तुम हो ना? सानिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे पुकारा था न, मैं कैसे ना आती। अमित ने उसे कसकर गले लगा लिया। अघोरी बाबा शांत खड़े थे, पर उनकी आंखों में एक बेचैनी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अमित, अभी कुछ भी मत मान। सूरज उगने तक इस आत्मा को मत छूना, नहीं तो विनाश निश्चित है। पर अमित अब किसी बात को नहीं सुन रहा था। वो तो बस अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पा चुका था। उस रात जब वो दोनों घर पहुंचे, सब कुछ वैसा ही था। सोफे पर सानिका की तस्वीर, तकिए पर उसकी खुशबू। सानिका ने कहा, आज मैं खुद तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। वो रसोई की ओर चली गई। अमित मुस्कुराया, आंखें बंद कर ली। बस यही तो चाहता था मैं। लेकिन तभी एक अजीब सी गंध फैली, सड़े हुए मांस की। अमित ने उठकर देखा। रसोई की लाइट टिमटिमा रही थी। सानिका गैस के सामने खड़ी थी, पर उसका चेहरा अब काला पड़ने लगा था। उसकी आंखों से काला तरल टपक रहा था, नाखून बढ़ रहे थे और उसके दांत नुकीले हो रहे थे। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। आवाज अब सानिका की नहीं थी, वो किसी दानवीनी हंसी में बदल चुकी थी। कितना आसान था तुझे बहकाना। तूने खुद अपनी आत्मा मुझे दे दी, अमित। अमित का खून जम गया। वो पीछे हटने लगा। नहीं, तुम सानिका नहीं हो। वो चुड़ैल उसके पास आई, उसकी आवाज गूंजी। सानिका की आत्मा तो 12वें चक्र में फंस गई थी। मैं बस उसका रूप लेकर आई हूँ। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, आईना टूट गया और हर शीशे में अमित का चेहरा खून में डूबा दिखने लगा। अमित ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। वो चिल्लाया, बाबा, बचाइए। उसी पल घर के बाहर से अघोरी बाबा की गूंजती आवाज आई, ह्री क्ली चामुंडाए विच्चे। दरवाजा अपने आप खुला और अघोरी बाबा अंदर आए। उन्होंने अपने हवन की राख हवा में उछाली और वो राख आग बनकर चुड़ैल पर बरसी। चुड़ैल तड़पने लगी, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वो चिल्लाई, अमित, तूने मुझे बुलाया था। अब तू अकेला रहेगा हमेशा। एक जोरदार चीख के साथ वो राख में बदल गई। अमित जमीन पर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे फिर खो दिया, बाबा। मैंने अपनी जिंदगी भी खो दी। अघोरी बाबा उसके पास आए, हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, बेटा, याद रख, जो एक बार इस लोक से चला जाता है, उसे लौटाने की कोशिश प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। मृत्यु अंत नहीं, शांति है। और तूने उसकी शांति छीनने की कोशिश की थी। अमित की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे सानिका की राख उठाकर बोला, अब मैं उसे कभी नहीं पुकारूंगा। सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ी। अमित ने उस राख को समंदर की लहरों में बहा दिया, जहां वो दोनों आखिरी बार साथ बैठे थे। और फिर धीरे धीरे चला गया, उस शहर से, उस जिंदगी से, हर चीज से जो उसे सानिका की याद दिलाती थी। लेकिन कहते हैं, कभी कभी मरीन ड्राइव की ठंडी हवा में किसी को सिसकते हुए सुना जा सकता है।
सानिका, बस एक बार और लहरें जवाब देती हैं। कुछ चीजें वापस लाने की नहीं होती। इस कहानी का अंत हमें एक गहरी सीख देता है। सच्चा प्यार कभी भी शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति सच में किसी से प्रेम करता है तो उसे उस व्यक्ति की शांति भी उतनी ही प्रिय होनी चाहिए जितनी उसकी मौजूदगी। अमित का प्यार सच्चा था, लेकिन उसका जुनून उसे उस हद तक ले गया जहां उसने प्रकृति के नियमों को चुनौती दी। और हर बार जब इंसान प्रकृति से लड़ने की कोशिश करता है तो हार निश्चित होती है। सानिका लौट तो आई, मगर वो वही नहीं थी, क्योंकि जो इस संसार से चला जाता है उसे वापस लाना प्रेम नहीं, पाप होता है। सच्चा प्रेम वही है जो जाने वाले को शांति से विदा करे, ना कि उसे मजबूर करे लौटने के लिए। क्योंकि प्यार अगर सच्चा हो तो वो मौत के पार भी जिंदा रहता है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जो कि हमारी हर कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया देती है। आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।